जिंदाबाद, नरसेठ एकता जिंदाबाद। हमारी सेवाएं जान करो, हमारी सेवाएं बहाल करो, हमारी सेवाएं बहाल करो, हमारी सेवाएं बहाल करो, नरसेठ एकता जिंदाबाद, नरसेठ एकता जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भी मांगते। वाले पावर सेंटर महोदय से, हमारे माननीय मंत्री महोदय से कि हम बेरोजगारों ने क्या बिगाड़ा है, हमें रोजगार दो। हमारा परिवार इसी नौकरी पे चलता है, इसी उम्मीद पे चलता है कि हम यहाँ पे सरकारी सेवा। इस पद पर थे आप, किसने निकाला? मेरा नाम मोहम्मद निसार है। मैं 1 अक्टूबर 2022 को नवीदा पे NSU PSU CSU पोस्टों पे यहाँ पे कार्यरत थे। हम नवीदा पे थे। अच्छा। ठीक है, 3 साल 3.5 साल हमने अच्छा काम किया, हमें सम्मानित भी किया गया। लेकिन गत 10 दिन पहले 21 तारीख को हम ड्यूटी पे आते हैं, हमें बोलता है कि आपकी ड्यूटी हटा दी गई है। अच्छा। ना कोई हमें कारण बताया, ना कोई चीज़ बताई। उसके बाद क्या होता है कि 22 या 23 तारीख को 3 जनों को और निकाला जाता है। उनको भी कोई कारण का पता नहीं होता। तो धीरे धीरे 10 दिन बाद पता चलता है कि 45 जनों को और निकाल दिया है कि आपकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। आज एक और ऑर्डर आता है जिसमें लिखा हुआ आता है कि 43 जनों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। हमारी सरकार से ये मांग है, भजनलाल सरकार, देखो एक उम्मीद है। निकालने का क्या कारण है, क्या बोल रहे हैं आपको? अधिकारी है वो? अधिकारी वगैरह कोई सही कारण हमें नहीं बता रहा है कि कुछ आपकी तो होगा ना कारण निकालने का। कोई कारण नहीं है। पहले हमें निकाला, हमें कहा कि आपको भाई निकाल दिया गया है। इतनी बड़ी संख्या में निकाल रहे हैं, कुछ तो वजह धीरे होगी धीरे या- निकाल रहे हैं। प्रिंसिपल महोदय का कहना है कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम धीरे धीरे निकाल रहे हैं और सबको निकाला जाएगा। आगे से ऑर्डर है जो कि आपको सरकार का निकाला order है। आप वैसे नए तो कितने बिगड़ लगाए रही है। यहाँ पर आपकी जगह? नए सरकार की जो एग्जाम से जो लोग आए हैं वो लगे हैं। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं कि वो क्यों लगे हैं, क्या कारण है, क्या नहीं है। हमारी सरकार से भजनलाल सरकार जो युवाओं का साथ देती है, भजनलाल सरकार ने हमेशा यही कहा है कि हम युवाओं के साथ हैं, बेरोजगारों के साथ हैं। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, आज हम 3-4 साल से कंटिन्यूट काम कर रहे हैं। हम हमारा परिवार को ना देखते हुए इस हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल को परिवार समझ कर हर एक सुख दुख में हम हमारा सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, बीमारी के समय कोई कोविड में भी आई, ये लू तापमान वाला भी चल रहा है। सरकार की समस्त योजनाओं के साथ हम ये कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अच्छा। फिर भी हमें बाहर निकाल दिया गया कि आपकी आज से सेवाएं समाप्त की जाती है। लेकिन अब हम सरकार से यही मांग करते हैं, यहाँ के माने जाने माने। अच्छा, अब अब आप आप क्या कैसे करोगे? पालन पोषण करोगे या कैसे आगे दूसरा काम या? बहुत मुश्किल है हमारे छोटे गाँव में हमारी सेवा दे और आगे हमारा परिवार भी चला सके। आज हमें घर से बेघर कर दिया है हमारी माननीय मंत्री जी से, जो के विश्नोई जी है। और हमें उम्मीद है और भरोसा है हमारे पावर सेंटर स्वरूप सिंह जी खारा पे कि हमारे लिए कुछ ना कुछ वो रास्ता निकालेंगे। अगर आगे रास्ता कोई नहीं निकलता है तो आगे हो सकता है कि हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, क्योंकि हम मरे हुए तो वैसे ही है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। हमारी नौकरी थी वो तो हमसे छीन ली गई। अब हमारी एज इतनी हो गई है कि हम कहाँ जाए। एकदम से आदमी कहीं भी नौकरी करता हुआ उसको निकाला जाता है, वो अपने परिवार को संभालेगा या अपनी नई नौकरी के लिए प्रयास करेगा, कहाँ जाएगा। आत्मदाह का भी आपने कहा कि वो आत्मदाह का, देखो सर, मैंने कहा था वो मैसेज मैं किसी और ग्रुप में भेज रहा था, मेरे खुद में। देखो आदमी परेशान होता है तो क्या करेगा। आज मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं आत्मदाह करूँगा या नहीं करूँगा। देखो भूख मरूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या खिलाऊंगा बच्चों को, बताओ आप मीडिया के माध्यम से आप बताओ ना, क्या करूँगा। आत्मदाह करूँगा नहीं, भूख से मर जाऊँगा भाई। अगर मैं नहीं कमाऊँगा, नहीं जाऊँगा, कहीं नहीं करूँगा। आज सरकार ने हमें ये मतलब एक दूध से कैसे मक्खी को फेंकते वैसे फेंक दिया कि आप चले जाओ घर पे, कि आपका आगे से कोई ऑर्डर है आप घर चले जाओ। ये कोई तरीका नहीं होता है। लेकिन हमें सरकार से और हमारे यहाँ पावर सेंटर है उनसे उम्मीद है और भरोसा है भजनलाल सरकार पे कि हमारे लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगी। कलेक्टर कार्यालय भी आप पहुंचे थे? हम कलेक्टर कार्यालय पहुँचे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम देखते हैं, संज्ञान में लेते हैं। लेकिन आज 21 तारीख को हमें निकाला गया था। धीरे धीरे आज तारीख हो गई है 3 तारीख, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से हमें कोई ऐसा मतलब नहीं बोला गया है कि भाई हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हम भी गरीब परिवार से आते हैं, अब बताओ कहाँ जाए। हमें जो ये निकाले हैं सभी लोग कहाँ लगे थे? सभी अस्पताल में? सभी इसी अस्पताल में कार्यरत थे। लगभग 3-3.5 साल डिपार्टमेंट से है या अलग अलग है? सभी अलग अलग डिपार्टमेंट में, कोई इमरजेंसी में था, कोई NICU में था, कोई ऑपरेशन थिएटर में था, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे ICU, PICU, NICU, CICU सब उसमें थे। और एक्सपीरियंस आदमी थे, ऐसा नहीं कह रहे कि अनएक्सपीरियंस आदमी थे। आप विगत 4 साल से देख सकते हो किसी स्टाफ की कोई शिकायत आई? आपने अस्पताल में किसी की शिकायत सुनी कि भाई उस आदमी ने ऐसे किया?
दूसरे हॉस्पिटल में खूब होता है कि आग लग गई, ये लग गया, वो लग गया। यहाँ पे सारे स्टाफ जो लगे हुए थे वो अपने को इस अस्पताल को अपना परिवार मानते थे, एक सदस्य मानते थे, और एक पेशेंट के साथ ऐसा व्यवहार करते थे कि जैसे उसका घर का सदस्य हो। आप किसी से रिव्यू ले सकते हो, आप यहाँ पे जो जनता आ रही है उनसे रिव्यू ले सकते हो, तो ठीक है, सब उसकी मदद करने में लगे हुए थे। लेकिन आज हमें मक्खी की तरह फेंकना, ये कहाँ का न्याय है। हमारी सरकार से यही आग्रह है कि हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकाले, हम बेरोजगारों को रोजगार दे। और क्या नाम है और आज आप ये लोग धरने पे बैठे हो, क्या वजह है और किस लिए आप लोगों को हॉस्पिटल से जो बाहर निकाला गया है? मेरा नाम जगमाल गोदारा है। हम निविदा पे पिछले कई सालों से लगे हुए हैं, यहाँ राजकीय चिकित्सालय में सेवाएं दे रहे हैं मेडिकल कॉलेज के अंडर में। हमें कल रात्रि को 43 लोगों को आदेश देकर निकाल दिया था। 45 लोगों को 3 दिन पहले आदेश निकला है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे थे और आपकी सेवाएं समाप्त की जाती है। क्या किसी लेबरों में ऐसा है कि अचानक एकदम आदेश निकले कि आपकी सेवाएं से हम कहाँ जाए? हमारी सरकार से यही विनती है कि हमारी सेवाएं बहाल की जाए। अगर पोस्टों की कमी है या कुछ है तो वो प्रशासन उस पर एक्शन ले, पोस्टें बढ़ाई जा सकती है। और भी कुछ हो तो हमारा एक ही सरकार से निवेदन है कि हमारी सेवाएं बहाल की जाए। कितनी सैलरी मिलती थी आपको? हम मात्र अल्प वेतन में काम करते हैं। जो संविदा का वेतन 10 से 11 हज़ार रुपये का है, उसमें अल्प वेतन में काम करते हैं। अब अचानक हमें बेरोजगार कर दिया तो हम कहाँ जाए? कुछ वजह बताइए आपको, क्या किस लिए निकाला जा रहा है या कुछ? हमारे साथियों को, कईयों को ऐसे बोला जाता है कि आपको 3 साल हो गया, आपकी सेवाएं समाप्त की जाती है। और कईयों को अभी ऐसा कहा है कि सीसा रूल 2022 की तरह नए लोग आए हैं, उनकी ज्वाइनिंग दी जाएगी, आपको फ्री की जाए। उनको भी संविदा पे लिए जा रहा है। हम निविदा पे काम कर रहे थे, वो कोई परमानेंट लोग तो वैकेंसी के लोग आए नहीं है। हमारा सरकार से यही निवेदन है कि हमारी निविदा में लगे हुए लोगों की सेवा बहाली की जाए। मेरे से मेडिकल कॉलेज से हूँ। मेरी सरकार से ये मांग है कि नई पोस्टें क्रिएट करके हमको वापस लगाया जाए। आज संविदा कर्मी में लगे थे, कितने लोगों को बाहर निकाला गया है? 100 लोगों को बाहर निकाल दिया है। क्या वजह रही होगी जो निकालने की? कोई वजह नहीं बताई हमारे को। छोटे बच्चे सरकार से तो आप क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से यही मांग है हमारे को वापस लगाए। अच्छा, परिवार नहीं बोलते कि आपको निकाला गया नौकरी से भी, अभी क्या कहाँ जाओगे? बोलते हैं, बट क्या जवाब दें? दुख भी हो रहा कि आप ईमानदारी से सेवा भी कर रहे थे, लगातार मरीजों का साथ देते थे। हाँ। तो ऐसे अचानक निकाला, कहीं ना कहीं दुख तो, पीड़ा तो है। बेरोजगार हो गए। हाँ। ठीक।